राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है, तो वहीं सावरकर को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी शिवसेना के बीच मतभेद भी उजागर हो रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी सावरकर पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सावरकर को वीर बताते हुए भारत रत्न देने की मांग की है। तो वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है। आणि त्यानंतर एकमेव हिंदू सम्राट हे बाळासाहेब ठाकरे हे रोज आम्हाला सांगण्याची गरज नाही। कोणाला असं वाटत असेल तर पहा, वादवीर सावरकरांचा विषय आहे, द्या ना भारतरत्न। अडवलंय कोणी तुम्हाला? आम्ही मागणी करतोय, हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्यायला हवा। का दिला जात नाही? इतकंच कशाला? हिंदू हृदय सम्राटांविषयी आपल्याला इतकंच प्रेम आहे तर बाळासाहेब ठाकरेंनाही सावरकरांच्या बरोबरीने भारतरत्न मिळाला पाहिजे। अनेक राज्य स्तरावरच्या नेत्यांना राजकीय स्वार्थासाठी भारतरत्नाचं किताब देण्यात आलेलं आहे, आपल्याला माहित असेल। बाळासाहेबांसारखा महान नेता, वीर सावरकरांसारखा महान स्वातंत्र्य योद्धा आणि क्रांतिकारक यांना भारतरत्न या किताबाने सन्मानित का केलं नाही? अर्थात त्यांना ह्या पदव्या दिल्यामुळे ते मोठे होणार नाहीत, या पदव्या मोठ्या होतील। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कभी इतिहास का अध्ययन किया है? स्वातंत्रवीर सावरकर जी का बलिदान, त्याग, संघर्ष, उन्होंने झेली हुई यातनाएं, कभी इसके बारे में आपने पढ़ा है? केवल भारत जोड़ो यात्रा को सारे देश ने नकारा। सुर्खियों में आने के लिए एक महान क्रांतिकारक के बारे में आप अपशब्दों का प्रयोग करोगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी सावरकर जी का अपमान कभी सहन नहीं किया, पर उनके पोते आदित्य ठाकरे सावरकर जी का अपमान करने वाले राहुल गांधी के गले से गले मिल रहे हैं। कैसी विचारधारा है? राहुल गांधी जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले नेताओं के साथ आप भारत जोड़ो की यात्रा करते हो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश हुए। इसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईडी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते। कहीं ना कहीं एजेंसियों को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए था। सोरेन से ये पूछताछ कथित अवैध खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हो रही है। देश में यह संभवतः पहला मामला है जब प्रवर्तन निदेशालय किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही हो। झारखंड के कथित अवैध खनन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन के 2 करीबियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम को समन भेजा। आपको बता दें कि आज रांची में ईडी दफ्तर के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि ईडी ने साहेबगंज जिले में अवैध खनन मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन के आरोप में सीएम सोरेन को पूछताछ के लिए तलब किया। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी खनन से जुड़े मामलों में सीएम सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल बताते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन को ईडी ने किस मामले में पेश के लिए बुलाया है। हेमंत सोरेन को आपको बताएं कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन के आरोप में तलब किया है। इसके अलावा साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में जांच के लिए तलब किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि ईडी ने सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ईडी का दरअसल आरोप है कि राज्य में अब तक 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से संबंधित अपराध जो हैं इसके आरोप लगे हैं। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई जगह पर छापेमारी भी की गई है। छापेमारी में हेमंत सोरेन से संबंधित कई दस्तावेज बरामद हुए। ये साफ तौर पर जांच टीमों का कहना है। हेमंत सोरेन के कई बैंकों की चेकबुक, पासबुक और साइन शामिल किए गए हैं। तो ये तमाम जो जांच की बात है आपको बताएं। सीएम सोरेन का केंद्र पर आरोप क्या है, ये आपको बताएं कि ईडी और राज्यपाल पर बरसे सीएम सोरेन। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गिराने की कोशिश कर रही है।
साजिश रचने वालों का साथ राज्यपाल दे रहे हैं। ये राज्यपाल पर भी आरोप साफ तौर पर सीएम सोरेन ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियां बिना जांच के केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं और बिना जांच के एजेंसियां आरोप तमाम तरह के लगा रही हैं। हमें डराने की कोशिश बार बार की जा रही है। ये साफ तौर पर बयान सीएम सोरेन ने दिया है और कहा है कि मेरे ऊपर लगे सभी जो आरोप हैं वो गलत हैं। ये घोटाले का आरोप समझ से बाहर है। ये बयानबाजी साफ तौर पर सीएम सोरेन ने की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समन की ऐसी कार्रवाई चल रही है जैसे मैं देश छोड़ने वाला हूं। में जो राज्य में इलीगल माइनिंग की जांच ईडी कर रही है, उस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें, जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस